आदरणीय भारत के परिवारजन नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में जिंदगी में संघर्ष से क्यों भागे, इसे लड़ना होगा, यही तो जीवन का आधार है। इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। समाज में हर इंसान को लगता है कि जब वह जिंदगी में प्रगति के रास्ते पर बढ़ता है तो उसके सामने कोई न कोई कठिनाई समस्या आकर रास्ता रोक देती है, जबकि समाज के अन्य लोग जो दृष्टा है उन्हें लगता है कि यह इंसान मुसीबतों से लड़ने के बजाय समस्याओं से घबराकर भाग खड़ा हुआ है, जबकि जो पुरुषार्थी होता है वह उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करता है। वह मुसीबतों से दो चार होकर उसका निदान करता है। कर्मठ व्यक्ति जानता है कि जीवन रूपी नाटक का एक महत्वपूर्ण दृश्य कठिनाई वाला भी होता है। यह जीवन वैसे ही है जब आप दिल का मरीज बनकर कार्डियोलॉजिस्ट दिल के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वह ईसीजी करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो ग्राफ के साथ आवाज भी आती है जो धड़कन की तेजी और कम होने के साथ ग्राफ ऊपर नीचे आता रहता है। यह दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। जब इसमें उतार चढ़ाव होता है तभी जीवन होता है। यदि आवाज में उतार चढ़ाव नहीं है, ग्राफ सीधा एक लाइन में हुआ तो समझिए कि जीवन समाप्त, मौत हो गई। उसी तरह से जीवन में अप्स एंड डाउन्स का भी यही महत्व है। इस संसार में कई महापुरुषों का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा पड़ा है। राजस्थान के सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप का ही उदाहरण ले लें, देखें उनका जीवन लगातार कई कठिनाइयों से युद्ध करते ही बीता। समाज के निचले पायदान के डेली वेज के मजदूर के घर में पैदा हुई अमेरिका की मैडम सीजे वॉकर कई वर्षों तक लोगों के कपड़े धोकर संघर्षों और कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए पहली अफ्रीकी अमेरिकी अरबपति महिला बनी। जीवन की उन्नति का मूल्य और प्रगति का रास्ता कठिनाइयों से होकर ही गुजरता है। एक कथानक है, एक दिन एक बालक रास्ते से जा रहा था। अचानक उसकी नजर एक तितली प्यूपा क्रिसलिस पर पड़ी। उसने देखा कि तितली प्यूपा उस खोल के बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रही थी। उसका संघर्ष जारी था, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो उस खोल के छेद से नहीं निकल पाई और वो फिर बिल्कुल शांत हो गई, मानो कि उसने हार मान ली हो। ऐसी बात उस बालक के समझ में आई। बालक ने उस तितली की मदद करने का निश्चय किया। बालक ने एक कैंची उठाई और कोकून क्रिसलिस प्यूपा का जो ओपनिंग था उसको काट कर उसका मुंह छिद्र बड़ा कर दिया ताकि तितली आसानी से बाहर निकल जाए। परिणाम यह आया कि तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर आई गई। लेकिन यह क्या, उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख सूखे थे। बालक तितली को यह सोचकर देखता रहा कि तितली पंख फैलाकर अब उड़ेगी, किसी वक्त उड़ जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह उड़ नहीं सकी। उसकी मदद का परिणाम उल्टा निकला। बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी शेष जिंदगी घिसट करके इधर से उधर घिसटते हुए अपनी जिंदगी बितानी पड़ी। वो बालक अपनी करुणा दया के कारण जल्दबाजी में ये समझ नहीं पाया कि दरअसल प्रकृति ने नेचर ने तितली को कोकून से बाहर निकलने की प्रक्रिया को इतना कठिन और संघर्षमय इसलिए बनाया है कि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके और वो कोकून के छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वैसे ही मानव जीवन में संघर्ष ही वह चीज होती है जो इंसान को मजबूत बनाती है, वही जिंदगी जीने के लिए आवश्यक होती है। यदि कोई चीज बिना स्ट्रगल के बिना संघर्ष के पा जाते हैं तो हमारी क्षमता संघर्ष की शक्ति क्षीण हो जाती है, हम अपंग होने लगते हैं। बिना संघर्ष बिना परिश्रम के हमारा जीवन मजबूत नहीं बन सकता। जितनी हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, क्षमता का विकास नहीं होता। इसलिए जीवन में आने वाली संघर्ष कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करें
उनसे सीख लें, उसको चैलेंज के रूप में देखें। वो आपको ऐसी नसीहत दे जाएंगे, ऐसा कुछ सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को हर तरीके से संभव बना देगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में समस्या और कठिनाइयों से सबक लेकर ही अपने जीवन में प्रगति करता है। कोई भी स्टूडेंट कड़ी मेहनत से परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसके जीवन में सफलता आने में क्षणिक देर नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने में जितना परिश्रम करता है, जितना उस वस्तु का मूल्य चुकाने का दम रखता होता है, वह उस व्यक्ति को हर कीमत पर उस वस्तु को हर कीमत पर प्राप्त कर लेता है। इंसान के लिए नसीहत है कि समस्याएं आने पर अपने आत्मबल से उस पर विजय प्राप्त करें। आपके पुरुषार्थ, आत्मबल और दृढ़ विश्वास के सामने कोई कठिनाई नहीं टिकेगी। साथ ही साथ आपके जो नैतिक बल है उसमें वृद्धि भी होगी और आप सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।